हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे लोग श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो तिरुपति में आप कैसे आ सकते हैं और यहाँ पे रहने और खाने की क्या क्या सुविधाएं हैं, और तिरुपति बालाजी के दर्शन होने के बाद आप ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं तिरुपति जाने के लिए। तो यहाँ पे सभी यात्रियों की चेकिंग होती है और उनकी लगेज की। देन सभी यात्रियों की चेकिंग होने के बाद एंड उनके लगेज चेक होने के बाद हम लोग फ़्लाइट का वेट करते हैं। देन हम लोग की फ़्लाइट आ चुकी है और फ्लाइट के अंदर एंटर करते हैं। देन मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ। तो ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है, तो आप नज़ारा देख ही सकते हैं। वाओ एंड ब्यूटीफुल। तिरुपति बालाजी, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे प्रसिद्ध और धनी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले श्री वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तो फाइनली हम लोग तिरुपति एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तिरुपति हवाई अड्डा। तो तिरुपति पहुंचने के बाद मॉर्निंग में हम लोग निकल जाएंगे श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी टेम्पल और कपिला तीर्थ वाटरफॉल और इस्कॉन टेम्पल। देन हम लोग लक्ष्मी नारायण स्वामी टेम्पल और कपिला तीर्थ वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। और तिरुपति में या फिर तिरुमाला में मंदिर के अंदर कैमरा या मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं कपिला वाटरफॉल। आप नज़ारा देख ही सकते हैं, कितना सुंदर एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। ये पहाड़ियों के बीच में से आता है जल। वाटरफॉल का नज़ारा देखते हुए और फ़ोटो वीडियो रील बनाते हुए हम लोग आ जाते हैं प्रसाद लेने, लक्ष्मी नारायण जी का प्रसाद लेने। तो यहाँ पे मिलती है खिचड़ी में प्रसाद। देन हम लोग आ जाते हैं तिरुपति इस्कॉन टेम्पल, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी स्वयंभू माने जाते हैं। मान्यता है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, इसे स्वयंभू कहते हैं। इसे बनाने में किसी मूर्तिकला का हाथ नहीं लगा। यह एक दिव्य चिन्ह माना जाता है। गर्भगृह में विराजमान मूर्ति सदियों से वैसी ही है, जिसका आकार, तेज और आभार आज तक वैसा ही है, और मनोकामनाएं पूरी करने वाला देवता माना जाता है। लोग बालाजी को कलयुग वेंकटेश कहते हैं, यानी कलयुग में सबसे ज़्यादा फल देने वाला भगवान। भक्त मानते हैं कि सच्चे मन से मांगी गई हर एक इच्छा पूरी होती है। लाखों करोड़ों लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर बालाजी के दर्शन को बार बार आते हैं। और बालाजी के अद्भुत रहस्य कहते हैं कि बालाजी की पीठ हमेशा गीली रहती है। पुजारी इसे रोज़ पोंछते हैं, लेकिन फिर भी यह गीली की गीली ही रहती है।
भगवान के सीने पर हमेशा हल्की सी हरियाली रहती है। कहते हैं ये माँ लक्ष्मी का निवास है। भगवान के बाल असली इंसानी बाल जैसे मुलायम हैं, इन्हें कोई बनावटी नहीं माना जाता। और तिरुपति बस स्टैंड के पास श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में काउंटर पर जाना होगा। वहां आपको दर्शन के लिए टिकट मिल जाएगी, जिसमें 300 का विशेष दर्शन टिकट भी शामिल है। और आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। टीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स में खाने पीने की और रुकने की पूरी फुल व्यवस्था मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं श्रद्धालु रुके हुए हैं। तो हम लोग श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स में टिकट लेने के लिए पहुंच चुके हैं। आप भीड़ देख ही सकते हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है। इस हॉल से उस हॉल में जाना पड़ता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं भीड़ काफ़ी लगी हुई है। तो हम लोग उस हॉल से इस हॉल के अंदर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट इस हॉल में जाएंगे जो सामने आपको दिख रहा है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ भी हुई है। बालाजी की संपत्ति और प्रसाद मंदिर को हर दिन करोड़ों रुपए का दान मिलता है। यह चमत्कार माना जाता है कि भक्त बिना किसी प्रचार की इतनी बड़ी धनराशि समर्पित करते हैं। प्रसाद में लड्डू भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बांटा जाता है और जीआई टैग मिला है। और 4-5 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हम लोगों के लिए मिल गया है टिकट, जो कि नेक्स्ट डे की है सुबह 8 बजे की। और इस पे एक लड्डू फ्री है। देन हम लोगों ने जूस पिया ताकि एनर्जी आ सके और तिरुमला जाने के लिए बस में बैठ चुके थे, जो कि पर पर्सन 120 था। और तिरुमला पहुंचने के पहले यहाँ सभी यात्रियों की चेकिंग होती है और उनकी लगेज की। यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक का कुछ भी सामान अलाउ नहीं है, तो यहाँ सब छोड़ जाते हैं। देन हम लोग फिर से बस में बैठते हैं चेकिंग होने के बाद, और कुछ ही टाइम बाद तिरुमला की पहाड़ियों पर पहुंचते हैं। और नज़ारा देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं तिरुमला की पहाड़ियों पे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग रेडी होके गजरा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने साउथ इंडियन ड्रेस पहनी थी, तो उस पे गजरा लगाना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सब लोग गजरा ही लगाते हैं। और हम लोगों ने गजरा लेके और रेडी होके हम लोग निकल जाते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने का टाइम सुबह 8 बजे का है, तो उसके पहले ही जाना पड़ता है। तिरुपति बालाजी की कई कहानियाँ और चमत्कार। कई भक्त बताते हैं कि जब वे मुश्किल में थे तब बालाजी ने कोई ना कोई रास्ता दिखलाया। और भक्तों का कहना है कि बालाजी के दर्शन से कई लोग के रोग कष्ट संकट दूर हुए हैं। ऐसी कहानियाँ पीढ़ियों से चली आ रही है। और इतनी भीड़ होने के बावजूद दर्शन की व्यवस्था सुचारू रहती है। यह भी भक्तों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। और भक्तों की अटूट आस्था। लोग मानते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे दिल से आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। यही तिरुपति बालाजी मंदिर को सबसे चमत्कारी मंदिर में गिना जाता है। और तिरुपति बालाजी में क्या खास है? भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। और तिरुपति बालाजी में आखिर बालदान क्यों करते हैं? तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्त अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद बालदान करते हैं। यह एक प्राचीन प्रथा है जो भगवान वेंकटेश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। माना जाता है कि बालदान करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ बालदान करने के पीछे कई मान्यताएं प्रचलित हैं।
माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर को बाल दान करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और एक मान्यता यह भी है कि भगवान वेंकटेश्वर के कुबेर से ऋण लिया था और भक्त बाल दान करके इस ऋण को चुकाने में उनकी मदद करते हैं। और कुछ लोगों का मान्यता है कि बाल दान करने से नकारात्मक ऊर्जा और बुराइयां दूर होती हैं। बाल दान करने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन और समृद्धि प्राप्त होती है। तो फाइनली भगवान वेंकटेश्वर स्वामी और बालाजी के दर्शन होने के बाद हम लोग निकल आते हैं बाहर और नारियल का प्रसाद चढ़ाया। इसके अलावा एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार एक बार भगवान बालाजी के सिर पर चींटियों का पहाड़ बन गया था और एक गाय आकर उस पर दूध देती थी। गाय के मालिक ने क्रोधित होकर गाय को मार दिया, जिससे भगवान को भी चोट लगी और उनके बाल गिर गए थे। तब देवी नीला ने अपने बाल दान करके भगवान की मदद की और तभी से बाल दान करने की प्रथा शुरू हुई। भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल दान करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं 6 जगहों में घूमने के लिए। आकाशगंगा तीर्थम, पापनाशक तीर्थम, श्रीवारी पदालु तीर्थम, वेणुगोपाल स्वामी तीर्थम, शिलातोरणम और चक्र तीर्थम। वेणुगोपाला स्वामी भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप बांसुरी बजाने वाला। सेकंड है श्रीवारी पदालु भगवान श्री वेंकटेश्वर के चरण चिन्ह। आकाश गंगा पवित्र जल प्रपात। चक्र तीर्थम पवित्र जल कुंड या तीर्थ भगवान विष्णु के चक्र से जुड़ा हुआ। पाप विनाशम पाप नाश करने वाला तीर्थ या जल प्रपात। तो आप भी आइए तिरुपति बालाजी और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।